मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। इससे अब अस्पतालों में सेवाओं पर असर भी पड़ने लगा है। आखिर क्या है उनकी मांगे और उसके मायने क्या हैं, और उसे अगर मानने में चुनौतियां सरकार के सामने क्या दिखाई देती हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। संविदा कर्मियों की जारी है हड़ताल। स्वास्थ्य व्यवस्था का बिगड़ा हाल। जिन्हें अस्पतालों के अंदर होना था वो सड़कों पर है। विरोध के अलग अलग तरीकों से सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं, लेकिन कड़कड़ाती सर्दी में बैठे इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा। हमारी हड़ताल का 20वां दिन है। हमारी वरिष्ठ जो हमारे साथी हैं, संभागीय प्रदेश अध्यक्ष लोग, वो बातें कर रहे हैं और यहाँ तक अभी तक कोई ऐसा सफल परिणाम निकल के नहीं आया है जिससे कि लोग हड़ताल से वापस जाएं। केवल चर्चा हो रही है। 2 मांगे हमारी, एक पहली मांग है नियमितीकरण की, दूसरी मांग है जो हमारे आउटसोर्स साथी उनकी एनएचएम में पुनः वापसी। सर, इन दोनों मांगों पर सरकार बातें तो कर रही है, लेकिन गोल मोल बातें कर रही है, घुमा घुमा के, ठोस सबूत बात नहीं कर रही है। सर, अभी तक कोई भरोसा नहीं मिला है जिससे कि हम स्टैंड से बाहर आए। सर, प्रदेश भर में 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में जरूरी सेवाओं पर इसका असर पड़ने लगा है। कई काम नहीं हो पा रहे हैं। ये स्थिति तब है जब कोरोना का खतरा फिर से मंडरा रहा है। इनकी मांगे पिछले 6 महीनों से चल रही हैं। हड़ताल या दिखावा तो अब कर रहे हैं, और अब जब वो आश्वस्त हो गए कि इनके आश्वासन की कोई कीमत नहीं रह गई है, इनके मंत्री, इनके विभाग के अधिकारी लोग इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। बातें लंबी चौड़ी हो रही क्योंकि चुनाव का साल है, तो तमाम लोगों को तो ये दे रहे कि हम नौकरी देंगे। हकीकत ये है कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जो बरसों से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उन तक कोई हटा रहे हैं, कहीं वो तो हटा चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में सब चीज़ है और वो प्रयास कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी में है, इन लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए। यहाँ तक आपने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं ना चरमराएं, इसके उचित प्रबंध कर लिए गए हैं और मैं समझता कुछ ना कुछ हल, निष्कर्ष शीघ्र निकलेगा ताकि इनके समस्याओं का समाधान हो सके। संविदा कर्मियों की मांग पर गौर करें तो 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, सपोर्ट स्टाफ और निकाले गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए। संविदा कर्मियों की संख्या पर गौर करें तो 700 डॉक्टर, 1500 स्टाफ नर्स, 5000 एएनएम, 1000 फार्मासिस्ट, 1800 तकनीशियन और 3200 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस हड़ताल के साइड इफेक्ट क्या हैं। तो दरअसल कोरोना जांच प्रभावित हो रही है, ब्लड सैंपल कलेक्शन में दिक्कत हो रही है, एक्सरे का काम प्रभावित हो रहा है, वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की कमी हो रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं होने से पर्ची बनाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पतालों में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि अस्पतालों में मरीजों को अब दिक्कत होने लगी है। बावजूद इसके हड़ताल खत्म करने पर ठोस पहल की कमी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 दिनों से लगभग 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार सुन ले और इन्हें नियमित कर दिया जाए। लेकिन इनका कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है और सरकार ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि इन्हें नियमित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इनके हड़ताल पर